नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। जिसमें हिम्मत है वही सुने, कमज़ोर दिल वाले ना सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल नाम के लड़के की और उसके परिवार की। राहुल मध्य प्रदेश में एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। राहुल 9वीं कक्षा में पढ़ता था। वो बहुत ही शरारती और नटखट किस्म का लड़का था। जैसे माता पिता का ज़्यादा सुनता नहीं था। स्कूल से हर वक्त कोई ना कोई कंप्लेन आना, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ, राहुल दोपहर को स्कूल से अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है। तो राहुल कहता है, अरे मेहुल, तू कब आया? तू तो बिहार में था ना, और तेरे हाथ पैर को क्या हुआ? तो मेहुल कहता है, कुछ नहीं यार, वो 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे हाथ पैर में गहरी चोट लगी। तो डॉक्टर ने 2 महीने तक स्कूल जाने और खेलने कूदने मना किया है। फिर राहुल पूछता है, तेरे मम्मी पापा? मेहुल कहता है, वो भी यही है। मेरे पापा का फिर से शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पे, तो हम वापस रहने आ गए। फिर यही सिलसिला रोज चलने लगा। राहुल स्कूल छूटने के बाद रोज मेहुल से मिलता था। अब बात ऐसी है कि राहुल रोज लेट घर पे आने लगा था। राहुल की माँ सोचती थी, आजकल ये रोज लेट क्यों आने लगा है, और आजकल ये मस्ती भी नहीं करता। राहुल की माँ ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है अच्छी बात है, लड़का सुधर रहा है। लेकिन वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे नहीं पता था कि उसका लड़का क्या कर रहा है। राहुल मेहुल पुराने दोस्त थे। उनमें बहुत अच्छी जमती थी। राहुल मेहुल के घर भी जाता था, खाना पीना करता था। लेकिन राहुल जब भी मेहुल के घर जाता था, वहाँ उसके माता पिता नहीं होते थे। वह सोच में पड़ जाता है और एक दिन मेहुल से पूछ लेता है, अरे मेहुल, मैं जब भी तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे माता पिता घर में नहीं होते। मेहुल कहता है, वो दोनों भी काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, सिर्फ संडे को घर पे होते हैं। राहुल ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है, ठीक है। लेकिन राहुल को फिर भी एक बात खटकती है कि जब भी मैं मेहुल को घर आने को कहता हूँ, वो किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता है। आज नहीं, कल आऊँगा, कल नहीं, परसों आऊँगा। फिर भी राहुल ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन राहुल कुछ ज़्यादा ही लेट आता है घर पे। राहुल की माँ बहुत गुस्से में हो जाती है। राहुल को कहती है, इधर आ पहले, आजकल कहाँ भटकता रहता है तू? स्कूल से जल्दी आने को होता नहीं तुझे? तो राहुल के पापा कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो उस पे? देखिए ना, आजकल ये कितना लेट लेट आता है घर पे, और ज्यादा बातें भी नहीं करता। पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो राहुल के पापा राहुल से प्यार से पूछते हैं, बता बेटे, क्यों इतना लेट लेट आता है? राहुल कहता है, कुछ नहीं पापा, वो पड़ोस के गांव में श्रीधर अंकल रहते थे ना, आपके दोस्त, वो फिर रहने आए यहाँ पे। क्या बात कर रहा है, श्रीधर आया है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? राहुल कहता है, मैं उनके बेटे के साथ ही खेलता हूँ। राहुल के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, हम सब इस संडे को उनके घर पे उनको मिलने जाएंगे। राहुल कहता है, ठीक है पापा। 2 दिन बाद संडे आता है। राहुल और उसके माता पिता मेहुल के घर जाते हैं। मेहुल का घर खुला होता है। राहुल के पापा आवाज लगाते हैं, अरे श्रीधर भाई, मैं आया हूँ मनोहर तुझसे मिलने। तो अंदर से एक आदमी बाहर आता है। कौन श्रीधर? यहाँ कोई श्रीधर नहीं रहता। राहुल के पापा कहते हैं, अरे ऐसे कैसे? यहाँ मेरा दोस्त श्रीधर और उनका बेटा मेहुल रहता है। तो वो आदमी कहता है, अच्छा उनकी बात कर रहे हो, पर उन सब का तो 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो चुका है। राहुल के पापा शॉक में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ऐसे कैसे? मेरा बेटा 5-6 दिन से रोज यहाँ आ रहा जा रहा है, मेहुल से मिलता भी है। तो वो आदमी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घर तो मैं कब का खरीद चुका हूँ, और 6 महीने से ये घर बंद है। मैं खुद आज इस घर को खोला हूँ, वो भी पूरे 6 महीने के बाद। और वैसे भी 6 महीने से ये घर को तो ताला है।
ये बात सुन के राहुल वहीं बेहोश हो जाता है। राहुल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। राहुल के पापा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। वो डॉक्टर को बुलाते हैं। दवाइयों से राहुल ठीक तो हो जाता है, मगर बहुत डरा डरा सा रहने लगता है। उसे हर जगह सोते जागते मेहुल ही दिखाई देने लगता है। राहुल के माता पिता बहुत डर जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन राहुल के पापा एक शिव मंदिर से गुजर रहे होते। वहां उनको एक अघोरी दिखता है। वह उसके पास जाते और उससे कहते, बाबा मेरी मदद करो, मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है। राहुल के पापा बाबा को सब कुछ बता देते हैं। रो मत, मैं आता हूँ, चलो। राहुल के पापा बाबा को घर ले आते हैं। बाबा अपनी विद्याओं से समझ जाते हैं कि समस्या क्या है। बाबा कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आपको राहुल को वहाँ फिर से भेजना होगा जहाँ मेहुल उसे मिलता है, और मेहुल से कहना होगा, अरे यार मेहुल, आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मेरे पापा की नौकरी चेंज हो गई है। उन्हें मुंबई ट्रांसफ़र किया गया है, तो हम कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। तो यार सॉरी, हाँ, अगर हम यहाँ आया करेंगे ना तो मैं तुझे ज़रूर मिलूँगा। बाबा कहते हैं, यही बात राहुल को मेहुल से बिना डरे कहनी है। बाबा कहते हैं, इनकी पुरानी दोस्ती के कारण राहुल को मेहुल की आत्मा दिखाई दे रही है, इसलिए मेहुल मुक्त नहीं हो पा रहा। अगर राहुल मेहुल से ये सब बातें करेगा तो ही मेहुल मुक्त हो सकता है, वरना उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। और एक बात, ये होने के बाद 10-15 दिन के लिए तुम कहीं बाहर चले जाना। फिर बाबा ओम नमः शिवाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल दूसरे दिन मेहुल से उस जगह मिलने चले जाता है। वो कैसे कैसे डर डर के मिलता है मेहुल से और सब बता देता है। मेहुल ये सब सुन के निराश होकर वहाँ से चले जाता है। दूसरे दिन राहुल और उसके माता पिता उज्जैन चले जाते हैं। मेहुल 2 दिन उस जगह राहुल की राह देखता है, पर राहुल नहीं आता। तीसरे दिन मेहुल नहीं दिखाई देता और वो वहाँ आना बंद कर देता है और मेहुल मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल की दिल दहलाने वाली कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।